हम सब गर्मी झाड़ दें, खाली कर दिए। जो भी सामान लेना है लेकिन करिए, आपका अपना अपना जो सामान है खाली कीजिए। बैंक का कब्जा इस बिल्डिंग पे। इंडियन बैंक ने एक बार फिर एक लोन डिफॉल्टर पर कार्रवाई की है। आसनसोल साउथ पीपी अंतर्गत छिलेडंगा इलाके में बैंक अधिकारियों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डिफॉल्टर की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और संपत्ति को सील कर दिया। बैंक के एजीएम मृत्युंजय दास ने बताया कि उज्जवल चौधरी और नारायण चौधरी ने लक्ष्मी ट्रेडिंग के नाम पर बैंक से 2 करोड़ 75 लाख रुपए का लोन लिया था और अब यह लोन ब्याज समेत 3 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुका है। कई बार नोटिस भी दिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया। बता दें कि 60 दिन पहले बैंक की ओर से डिमांड नोटिस भी लक्ष्मी ट्रेडर्स को दिया गया था और संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा भी दिखाया गया था, लेकिन मंगलवार को डीएम की धारा 34 के तहत आदेश मिलने के बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में बंधक रखी गई संपत्ति पर कब्जा कर संपत्ति को सील कर दिया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट अनिरुद्ध राय, रिकवरी एजेंट राजीव बैनर्जी, अधिवक्ता संग्राम सिंह, पीपी प्रभारी अनंत राय, दक्षिण थाना के हेमंत दत्ता आदि मौजूद थे। लक्ष्मी नारायण ट्रेडिंग प्रोप्राइटर उज्जवल चौधरी, नारायण चौधरी है ना हैंडल, वो बैंक से 2 करोड़ 75 लाख लिए थे लोन। वो दे नहीं पाए, इंटरेस्ट ये सब टाइमली दे नहीं पाए, तो अकाउंट जो है उनके कारण ना वो एनपीए हो गया था मार्च 2021 में। तो उनका कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज था, तो बैंक जो है सरफेसाई है ना 13(2) जो है बैंक का जो नियम है ना, ये सरफेसाई 2 में है ना, बैंक अभी आज फिजिकल पोजीशन ले रहा है। पहले इनको नोटिस दिया गया? इनको हाँ नोटिस था, डिमांड नोटिस दिया था 60 डेज का। उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन लिया गया था। उसके बाद वो कुछ वो जो भी है ना थोड़ा कुछ जो डिले हुआ, तो अभी डीएम परमिशन मिलने के बाद अंडर सेक्शन 13(4) जो है हम आज मजिस्ट्रेट है ना और पुलिस है ना के सहायता से हम फिजिकल पोजीशन ले रहे हैं। वो कार नामे टाका तुलছে আইনটিসি নামে আইনটিসি নামে না কার নামে তুলছে সেটা বলুক। दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट में अस्थायी नौकरी देने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए दुर्गापुर मेन गेट के रहने वाले लोगों ने एक इंटक नेता सुशांत मुखर्जी को मंगलवार की दोपहर पेड़ से बांध दिया। बताया जा रहा है कि सुशांत मुखर्जी को दुर्गापुर मेन गेट के रहने वाले आकाश पांडे ने अस्थायी नौकरी के नाम पर कथित तौर पर 2,60,000 रुपए दिए थे, जिसके बाद आकाश पांडे ने एएसपी में बकायदा इंटरव्यू देने के बाद नौकरी हासिल की। आकाश पांडे के बड़े भाई आशीष पांडे ने बताया कि उनके छोटे भाई आकाश पांडे ने एएसपी में ठेका कर्मी के तौर पर मंगलवार को ही ज्वाइन किया और लगभग 5-6 महीने पहले ही सुशांत मुखर्जी को 2,60,000 रुपए दिए थे। 2,60,000 दिया था। किसके लिए दिए थे? एज ए पार्टी फंड में। कौन सा पार्टी में? IMPs। उसका बाद किसके लिए दिए थे? भाई के लिए? हाँ वही पर्पस में। क्या नौकरी के लिए? नौकरी पर्पस में तो नहीं था, लेकिन बोले थे कि हाँ हो जाएगा तो पार्टी फंड में कुछ लगेगा, तो उसी में पर्पस में मैं दिया था। नौकरी हुआ क्या भाई का? नौकरी तो ज्वाइन हो गया था, मैनेजमेंट से आया था, मैनेजमेंट से आज ज्वाइन भी हुआ गेट पास। उसका बाद होने के बाद बोला कि आज लोग कुछ लड़के आए थे, बोले कि अभी नहीं करना होगा, गेट पास लेके वो लोग गेट पास लेके वो उसको निकाल दिया। इधर पेड़ से बंधे सुशांत मुखर्जी ने पैसे लेने की बात स्वीकारी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पैसे नौकरी के लिए नहीं लिए गए थे, बल्कि आकाश पांडे ने पार्टी फंड के लिए पैसा दिया था। ওনার চাকরির উনি যেভাবে চাকরির পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন সেইভাবে ইন্টারভিউ দিয়েই পাস করা হয়েছে। চাকরির জন্য কোনো টাকা নেওয়া হয়নি, পার্টি ফান্ডে পার্টি ডোনেশনের জন্য বলা হয়েছিল, ও সেটা নিজে দিয়েছে। ওর সাথে কোনো জোরাজোরি বা চাকরি হবে না বার করে দেওয়া এরকম কোনো। কত টাকা দিয়েছে? 2,60,000। কোন ফান্ডে দিয়েছিলেন? কোন ইউনিয়ন? আমাদের INTUC TTUC সবাইকে দিয়েছিলেন। তারপরে এখন কি বলছেন উনি তো আজকে জয়েন করতে পারেন না? ওনাকে উনি আমাদের জয়েন করানোর কোনো ব্যাপার না। উনি ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা হোল্ডার ছেলে যে ইন্টারভিউ দিয়েছে, পাস করেছে, ঠিক আছে। এখন ওদের বক্তব্য যে তুমি ইয়ে করো, এই ফান্ডে কোনো টাকা পয়সার ব্যাপার নেই, তুমি টাকা ওকে ফেরত দিয়ে দিও। কি করবেন এখন তাহলে? ফেরত দেবো। आसनसोल का हाटन रोड इलाका शहर का सबसे जामग्रस्त इलाका है। विशेषकर दिन के सबसे व्यस्त समय में हाटन रोड से यदि कोई वाहन गुजर रहा हो तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम आधे घंटे की देरी तो जरूर हो जाएगी। इसका मुख्य कारण है हाटन रोड के शुरुआती बिंदु पर सड़क के एक ओर टोटो का खड़े रहना, जिस कारण आम जनता को वह सड़क वन वे की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है।
लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। लेकिन बुधवार को इस परेशानी में इजाफा कर दिया ऑटो टोटो वालों के बीच हुए जोरदार हंगामे ने। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की स्थिति बन गई और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। हाटन रोड के ऑटो टोटो चालकों का कहना है कि उषा ग्राम से कुछ ऑटो और टोटो वाले बेतरतीबी से गाड़ी खड़ी कर रहे थे। इस बात को लेकर हाटन रोड और उषा ग्राम के ऑटो टोटो चालकों के बीच कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर पाकर घटनास्थल पर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस पहुंची और परिस्थिति को नियंत्रित किया। बाद में पुलिस ने दोनों गुटों को थाने बुलाया और बैठक कर मामले का निपटारा किया। रोड पर गाड़ी लोगों पे था, उसको बोले कि हटाने के लिए तो हाथ मारने गया, चार मिल के मारने लगा। इसका नाक में ब्लड आ गया। कौन मारा? वो एक ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा था, अरे पैदल जा रहा था यहाँ से, तो एक बोला कि थोड़ा सा गाड़ी साइड कर ले भाई, रोड पर तो लोग रखा है अनलीगल, ठीक है थोड़ा साइड कर ले, ये उषा ग्राम चलता है लाइन में। तो वो बोला ना कि हमरा नहीं, हम साइड नहीं करेंगे। तो दूसरा ड्राइवर हमरा जब रोडे पर रखना है तो अच्छा से रखो, तो रोड पर रख दिया। तो उधर से दो पीछे वाला आके एक और ड्राइवर को फाइट चलाया, यहाँ पर फट गया है और इधर से हम फिर दौड़े। तो उधर से जब वो फाइट चलाए तो हम भी लोग इधर से लब के का हुआ तो देखे खून भी दिया। तो बस মধ্যে একটা হয়েছে, দুপক্ষই অটো কেউ টোটো চালায়, সব তো আমাদের লোক। আসানসোল শহর অনেক বড় হয়েছে আর প্রচুর লোক আছে যারা অটো চালিয়ে সংসার চালায়, কেউ টোটো চালিয়ে সংসার চালায়, কেউ ফুটপাথে হকারি করে সংসার চালায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আসানসোলে গাড়ি রাখার, অটো রাখার, যারা অটো চালায় তাদের অটোর স্ট্যান্ডের কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপরে যে টোটো চালাবে টোটো স্ট্যান্ডের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। First time in Asansol, fully digitally coaching center. GR School, Smart education. स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कोयला तस्करी के नाम पर झारखंड से अब ये गोरख धंधा फर्जी चालान के नाम पर बंगाल की सीमा के अंदर चलाया जा रहा है। झारखंड से ट्रकों में अवैध कोयला लादकर डिबूडी चेकपोस्ट पर कभी सीमेंट के चालान पर तो कभी कार्बन एसेंस सेल के नाम पर जाली चालान दिखाकर ट्रक ड्राइवर आसानी से बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। मंगलवार की रात्रि भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन कुल्टी थाना की चौरंगी फाड़ी पुलिस ने एक बार फिर कोयले की तस्करी को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के झारखंड से डिबूडी चेकपोस्ट होते हुए अवैध कोयले से लदे 2 ट्रक बंगाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। कार्बन एसेंशियल के अवैध चालान के नाम पर दोनों ट्रक झारखंड की सीमा पार कर बंगाल में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। तभी गुप्त सूचना के आधार पर चौरंगी फाड़ी प्रभारी शीतल नाग और उनकी टीम ने अवैध कोयले से लदी दोनों ट्रकों की तलाशी शुरू कर दी। देवीपुर में दोनों ट्रक सड़क के किनारे खड़े पाए गए। पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया और एक ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए दूसरा ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बुधवार को पुलिस ने ट्रक चालक का आसनसोल कोर्ट में चालान किया, जहां ट्रक चालक को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी झारखंड से अवैध कोयले से लदी एक ट्रक सीमेंट के नकली चालान पर बंगाल में प्रवेश की थी, लेकिन चौरंगी फाड़ी पुलिस ने अभियान चलाकर उस ट्रक को भी जब्त कर लिया था और एक खलासी की गिरफ्तारी भी की थी।
साल 2023 के हज यात्रियों के लिए आसनसोल कोऑर्डिनेटर्स की ओर से कोर्ट परिसर में मेडिकल फिटनेस और स्क्रीनिंग की गई। 2 डॉक्टरों की मौजूदगी में लगभग 275 हज यात्रियों की मेडिकल फिटनेस और स्क्रीनिंग की गई। बता दें कि इस वर्ष पश्चिम बर्धमान जिले से लगभग 300 से अधिक हज यात्री रवाना होंगे। तमाम हुज्जाज किराम जो 2023 में आज जाने वाले हैं उन लोगों का आज मेडिकल फिटनेस और स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा गया है और लगभग 250 हाजी आज यहाँ पर मौजूद हैं। और आसनसोल में जितने भी हज कोऑर्डिनेटर हैं और हम लोगों के साथ पूरी टीम है हज कोऑर्डिनेटर की, इसमें सैयद कमरुल हुदा साहब, डॉक्टर कौसर इमाम, हाजी मुनीर साहब और इमामुद्दीन साहब, जितने भी हाजी मुख्तार साहब, हमारे हर इलाके के कोऑर्डिनेटर आज मौजूद हैं और अपने सर्विस को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को आज एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पर हाजी को आसनसोल कोर्ट में ही उनके सहूलत के हिसाब से यहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम डॉक्टरों के ज़रिए दिया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ 2 डॉक्टर आज शामिल हैं।